अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरा ख़बरनामा है जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहली ख़बर हमारी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर से मुतल्लिक़ है। सबसे पहले तो फिर इस खबर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और आगे चल के जो हमारे प्रोग्राम की तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं कि कोर्ट मार्शल का फ़ैसला हो गया, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़ा झटका और दो वफ़ाक़ी वज़ीर अचानक मुस्तफ़ी। इन तीन ख़बरों की जो डिटेल हैं वो भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, पहली ख़बर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ दो तोशाखाना का मुकदमा है, जिसमें इनिशली तो इमरान खान साहब को NA 95 मियांवाली के हल्के से डिसक्वालीफाई किया गया था और फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ बाकायदा एक तहरीरी कंप्लेंट जो है इस्लामाबाद की मकामी अदालत में फ़ाइल की गई थी। उस कंप्लेंट पर इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म लगाए गए और फिर बाकायदा तौर पर 13 जून की तारीख मुकर्रर हुई थी, 13 मई की, जिसमें गवाहान को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन खान साहब ने यह तमाम जो कार्रवाई थी अदालत के इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और आखिरी समाअत पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई थी इमरान खान साहब की अपीलों पर, उसमें अदालत ने कहा था कि ईद उल अज़हा से पहले, वैसे नाज़रीन आज ज़िलहज का चाँद भी नज़र आ गया है और पाकिस्तान में जो बकर ईद है वो 29 जून को होने जा रही है। तो आपको बकर ईद का ये जो चाँद है बहुत बहुत मुबारक हो। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि ईद उल बकर से पहले हम इमरान खान साहब की दरख्वास्तों का फ़ैसला सुना देंगे। तो कल खान साहब की जो अपीलें हैं लोकल कोर्ट के ख़िलाफ़, उस पर हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। एक तो नाज़रीन ये बड़ा अहम केस है, देखना होगा कि कल क्या ये केस कंक्लूड होता है या फिर ये केस जो है इसे किसी और तारीख़ पे ले जाया जाएगा और वो तारीख़ बकरीद से पहले की होगी या बाद की होगी। दूसरा नाज़रीन, कल केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा वो नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले 27 जनवरी को और फिर 13 जून को फवाद चौधरी साहब को जो है वो शोकास नोटिस जारी किया था और फ़र्द जुर्म लगाने का भी कहा गया था कि अगर इस तरीके से कार्रवाई आगे ना चल सकी तो फिर फ़र्द जुर्म भी लगाई जाएगी। वैसे फवाद चौधरी साहब को एक और केस में भी फ़र्द जुर्म 24 जून को फ़र्द जुर्म लगाने का हुक्म दिया गया है। वो फ़ैसला भी हो सकता है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करें। लेकिन ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ECP का शोकास नोटिस है, इसे फवाद साहब ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और कल जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो फवाद चौधरी साहब की इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत करने जा रहे हैं। तो ये कल दो अहम केसेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं एक सियासी खबर पे। खबर नाज़रीन यह है कि आज परवेज़ इलाही के साथ जो है वो मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन की। और आप नाज़रीन जानते हैं कि पिछले एक साल से जो पाकिस्तान में सियासी उतार चढ़ाव आया, जो सियासी तब्दीलियाँ आईं, जो सियासी महाज तब्दील हुए, जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे वो इमरान खान साहब को छोड़ के मौजूदा हुकूमत के सफ़ों में जा बैठे, उनके साथ इत्तेहाद कर बैठे। तो काफ लीग में भी ख़ास तौर पे जो चौधरी बरादरान हैं उनके दरमियान भी एक इख्तलाफात की लकीर खिंच गई। परवेज़ इलाही साहब एक साइड पे चले गए इमरान खान साहब के साथ और चौधरी शुजात हुसैन जो है वो PDM के साथ मिल गए, आसिफ अली ज़रदारी के साथ मिल गए। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पाबंद सलासल हैं, कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत पे भी समाअत हुई जिस पर कल 20 जून को फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन आज परवेज़ इलाही के साथ जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में नाज़रीन चौधरी सालुक हुसैन भी मौजूद थे और कहा यह गया कि ये मुलाकात जो है वो 1 घंटे तक जारी रही। अच्छा नाज़रीन, जब हमारे पास इस मुलाकात के हवाले से ख़बर आई तो हमें ये बताया गया कि ये मुलाकात जो दो भाइयों के दरमियान हुई है, सगे भाई तो नहीं लेकिन फिर भी इनका जो रिश्ता था वो मेरे ख्याल से अब भी होना चाहिए, वो सगे भाइयों से भी बढ़ के था। तो कहा गया कि ये मुलाकात बड़ी सिग्निफिकेंट है, इस मुलाकात की बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो मज़ीद डिटेल जो है अंदर की जो ख़बरें हैं वो तो अभी आनी है, अभी हम कुरीद रहे हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन नाज़रीन जो इसमें एक और चीज़ कही गई है, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मुलाकात के बाद आके जब सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल किया कि क्या परवेज़ इलाही साहब जो है वो काफ लीग में वापस आ रहे हैं, तो चौधरी शुजात हुसैन ने इसका जवाब ये दिया कि परवेज़ इलाही साहब हमारी पार्टी में हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो काफ लीग में हैं, हुकूमत में हैं या
किस तरीके से वो कह रहे थे हमारी पार्टी में है। जब साफ़ी को भी उनके जवाब की समझ नहीं आई, साफ़ी ने दोबारा अपना सवाल दोहराया कि क्या वो इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। तो उस पर चौधरी शुजात हुसैन ने साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुरा के वहाँ से चल दिए अपने बेटे चौधरी सालुक हुसैन के साथ। ये जो नाज़िम मुलाकात है, ज़रा कह रहे हैं कि इसकी सिग्निफिकेंट इसलिए है कि इस मुलाकात में सिर्फ जो बातें बताई गई हैं और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। अंदर भाइयों ने बहुत अहम मामलात को डिस्कस किया है। अब मेरे ख़्याल से मेरे सोर्स नहीं बताना चाह रहे थे, तो हम भी आपके साथ उतनी ख़बर शेयर करेंगे जितनी हमारे सोर्स के साथ शेयर की, लेकिन उसकी जो मायनी खेस हमारे सोर्स की गुफ्तगू है उससे ये लगा है, जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि कोई खिचड़ी पक रही है। अब उस खिचड़ी जो पक रही है उसमें परवेज़ इलाही साहब की ख़ुद की पार्टिसिपेशन कितनी है, उनका कितना हिस्सा शामिल है, ये फिर घंटों में या दिनों में जो है पता चल जाएगा। अब अगली खबर नाज़ी है कि चलें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तो दरख्वास्त ज़मानत पे फ़ैसला महफूज हो गया। खान साहब की काबीना के और खान साहब का एक और खिलाड़ी जो कि डटा हुआ है, चौधरी शुजात हुसैन। बाकी तो बहुत सारे लोग PTI को छोड़ के जा चुके हैं, बल्कि तकरीबन सारे जा चुके हैं। तो शहरियार अफरीदी साहब, उन्हें आज अदालत में पेश किया गया था। 3 रोज़ा उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन अदालत ने वो इस्तदा मुस्तरद कर दी और 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे जो है शहरियार अफरीदी को जो है वो हवालात में भिजवा दिया गया है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक और ख़बर भी है जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि बड़ा सियासी झटका इमरान खान साहब को। तो शहरियार अफरीदी तो जैसे मैंने कहा कि डट के खड़े हैं, अली मोहम्मद ख़ान भी खड़े हैं और कुछ और भी चेहरे हैं। मुराद सईद साहब तो अभी नज़र नहीं आ रहे, इजाज़ चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, अमाद अज़हर साहब हैं, लेकिन नाज़रीन परवेज़ खटक साहब जिन्होंने एक मुख्तसर सी, यानी 9 मई के वाक़यात के बाद बड़ी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, लेकिन सबसे मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो परवेज़ खटक साहब ने की। परवेज़ खटक साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस घर से फौरी तौर पे निकले, जल्दबाजी में निकले, तेज़ी से निकले, और साथ में निगरान शाह फरमान साहब भी थे, और निगरान नहीं कह रहा, साबिक गवर्नर शाह फरमान साहब थे। इसके बाद नाज़रीन खबरें चल निकली जो परवेज़ अपना अलीम ख़ान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी बनाई कि परवेज़ इलाही साहब के उनके साथ मामला तय पा गए हैं, राब्ते हो गए हैं और वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे अगर इस्तेहकाम पार्टी का जिक्र आए तो एक और ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ओन चौधरी साहब जो हैं, जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, और नुमान लंगड़ियाल साहब जो कि वज़ीर के मामले खसूसी हैं, मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है, मौजूदा हुकूमत की काबीना में शामिल हैं। तो अब क्योंकि इस्तेहकाम पार्टी बना ली है जहांगीर तरीन साहब ने और उसके सदर जो है अलीम ख़ान साहब हैं, तो अलीम ख़ान साहब ने इन दोनों वज़रा को, क्योंकि इनका जो स्टेटस था ओन चौधरी साहब का, नुमान लंगड़ियाल साहब का, ये वफाकी वज़ीर का था, इन दोनों से कह दिया है कि आप फौरी तौर पर अपने ओहदों से मुस्तफ़ी हो जाएँ, काबीना से रिज़ाइन कर दें। और इस नाज़रीन ख़बर की तस्दीक जो है, जो तर्जुमान कह लें या मरकज़ी जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं फिरदौस शेख अवान साहबा, उन्होंने भी इस अमर की, इस बात की तस्दीक कर दी है कि अलीम ख़ान साहब ने ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल को काबीना से मुस्तफ़ी होने का कह दिया है। अब बात हो रही थी इस्तेहकाम पार्टी की नाज़रीन, तो जब ये ख़बरें चली कि परवेज़ खटक साहब जो है वो जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में, तो 10 जून को परवेज़ इलाही साहब ने इन ख़बरों की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि ना मेरे साथ कोई रब्ता हुआ और ना मैं किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर रहा हूँ। लेकिन आज 10 जून से 2 दिन पहले नया दौर की रिपोर्ट के मुताबिक परवेज़ इलाही साहब ने ऐलान कर दिया था कि वो अपना नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। तो अब नया दौर ने ही दोबारा से रिपोर्ट किया है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो नई सियासी जमात का ऐलान करेंगे। नई सियासी जमात के हवाले से आजकल उनके घर के ऊपर जो है सियासी सरगर्मियाँ का तांता बंधा हुआ है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोगों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं, और इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि परवेज़ खटक साहब जल्द जो हैं KPK में नई सियासी जमात बनाने का ऐलान करने वाले हैं। अगर नाज़रीन ऐसा हुआ, क्योंकि अब तो सेंचुरी से भी काम ऊपर जा चुका है जो खान साहब को इस मुश्किल वक्त में छोड़ के जा चुके हैं, तो अगर इन हालात में, क्योंकि KPK से लोग इतने ज़्यादा टूट के जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो साथ छोड़ने वाले हैं उसमें KPK के लोगों का ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था। तो अगर परवेज़ खटक साहब ने भी अपनी सियासी जमात बनाने का, अपना कोई इत्तेहाद बनाने का या अपनी एक कोई नई सियासत का ऐलान किया, और ज़ाहिर सी बात है कि परवेज़ खटक साहब के साथ जो KPK के MNA थे, MPS थे, उनके साथ
बड़ा ताल्लुक़ है, बड़े उनके रिलेशनशिप है, तो ये खान साहब के लिए सियासी तौर पे बहुत बड़ा झटका होगा खैबर पख्तूनख्वा से। देखते हैं नया दौर की इस रिपोर्ट के मुताबिक कब तक जो है इस सियासी जमात का जो है परवेज़ खटक साहब ऐलान करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि किसके कोर्ट मार्शल का फ़ैसला किया गया है। लेकिन नाज़रीन इससे पहले एक और ख़बर भी मैंने अभी देखी है। खान साहब आज जो मुख्तलिफ़ केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, अदालत में, सेशन अदालत में खान साहब मौजूद थे। खान साहब एक अपने वकील के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो जज साहब ने इमरान खान साहब को खामोश करवा दिया कि इन्हें कहीं ये खामोश रहें, ये मुलज़म हैं, ये एक्यूज़ हैं। तो जज सिकंदर साहब खान साहब ने खान साहब को इस तरीके से चुप करा दिया कि आप बोले नहीं, कमरे अदालत में खामोश होकर बैठें क्योंकि आप एक्यूज़ हैं। अच्छा, ये रिमार्क्स भी दिए जज साहब ने, सिकंदर खान साहब ने, और साथ में खान साहब की इस केस में ज़मानत को भी एक्सेप्ट कर लिया। मजमूई तौर पर आज इमरान खान साहब जो हैं वो 16 केसेस के सिलसिले में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। 8 केसेस में उनकी जो ज़मानत है वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने ली है। 8 ज़मानतें दी हैं, 5 कन्फर्म ज़मानतें और 3 अबूरी ज़मानतें, और 6 जो ज़मानतें हैं नाज़रीन वो जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब की अदालत से इमरान खान साहब ने हासिल की हैं, और एक जो ज़मानत है वो जज सिकंदर खान साहब की अदालत में इमरान खान साहब जो है वो हासिल करके जो है वो लाहौर ज़मानत पार्क रवाना हो गए। इसके अलावा नाज़रीन साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के बेटे, जिनकी मुबैना ऑडियो जो कि PTI के एक टिकट होल्डर के साथ लीक हुई थी, जिस पे एक स्पेशल कमेटी, एक खसूसी कमेटी पार्लियामेंट की जानिब से बनाई गई थी, जिसने साकिब निसार के बेटे नजम साकिब साहब को नोटिस करके ज़ाती हसीन से बुलाया था, लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने पे उस नोटिस को सस्पेंड कर दिया गया था। तो आज उस केस की भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस केस की समाअत की और अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ये कहा कि चूँकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, वहाँ पर पेंडिंग है, तो मुनासिब ये रहेगा कि बजाय इसके यहाँ पे इस प्रोसीडिंग को चलाया जाए, ये मामला आप पेंडिंग कर दें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। लेकिन जैसे बाबर सत्तार साहब ने हुकूमत की ये इस्तदा मुस्तरद कर दी, और बाबर सत्तार साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला दे दे, तो एक और राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने हमारे अदालती फैसले के ज़रिए जा सकती है, तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन बहरहाल जो अटॉर्नी जनरल साहब की इस्तदा थी उसे रद्द किया गया और 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है अटॉर्नी जनरल को कि आप इस केस में अपना तहरीरी जवाब दाखिल करें। क्या प्राइवेट शख्स के ख़िलाफ़ कोई पार्लियामान की कोई स्पेशल कमेटी इस तरह की बना सकती है उन ऑडियोज़ के हवाले से जिसके बारे में मालूम नहीं किसने रिकॉर्ड की, कैसे रिकॉर्ड की, जिसकी हैसियत जो है वो कानूनी नहीं है। तो ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेवलपमेंट हुई। अब कोर्ट मार्शल के हवाले से नाज़रीन जो हमने आपके साथ चंद हफ्ते पहले ख़बर शेयर की थी, चंद दिन पहले ख़बर शेयर की थी कि जो कोर कमांडर लाहौर हैं फ़याज़ सलमान गनी साहब, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, सलमान गनी साहब, चलें अपना फ़याज़ गनी साहब तक ही महदूद कर लेते हैं, जो 9 मई के वाक़यात हुए इसके बाद उन्हें रावलपिंडी आने का कहा गया था और उनकी जगह पे एक नए कोर कमांडर की लाहौर में तैनाती कर दी गई थी और बाकायदा तौर पे उनके ख़िलाफ़ इब्तदाई कार्रवाई का आगाज़ किया गया था और उनके नीचे जो अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ भी इब्तदाई इंक्वायरी की गई थी। हमने आपके साथ ख़बर ये शेयर की थी कि उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है उस इंक्वायरी को मुकम्मल कर लिया गया है और इब्तदाई इंक्वायरी में कोर कमांडर जो लाहौर हैं, जिन्हें रावलपिंडी रिपोर्ट करने का कहा गया था, रावलपिंडी बुलाया गया था, उनका स्टेटमेंट भी लिया गया है, उनका मौके पर रिकॉर्ड किया गया और जल्द जो है ये फ़ैसला इस इंक्वायरी का जो है उन्हें कन्वे कर दिया जाएगा। तो फ़ैसला नाज़रीन ये है कि कोर्ट मार्शल करने का फ़ैसला किया गया है, संगीन कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। माजरत, कोर्ट मार्शल का लफ्ज़ मुनासिब है या नहीं है, संगीन कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है। और वैसे नाज़रीन लाहौर के एक नेशन अखबार के सहाफ़ी हैं जिन्होंने सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है, सलमान मंसूर साहब, उनके मुताबिक कोर्ट मार्शल किया जाएगा और कोर्ट मार्शल जो है वो संगीन सज़ा को ही कहते हैं। लेकिन इसमें नाज़रीन कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, जो कुछ कहा जा रहा है उस तरीके से इल्ज़ामात जो हैं वो साबिक़ कोर कमांडर लाहौर पे साबित नहीं हुए। यानी जो इल्ज़ाम जो सोशल मीडिया पे बातें की गई कि कोई PTI को वो सपोर्ट कर रहे थे, PTI के साथ उनके साथ पसे पर्दा कोई राब्ते थे, कोई चीज़ें चल रही थी, इसी वजह से कोर कमांडर के घर में जाने दिया, ये नाज़रीन कोई बात साबित नहीं हुई। सिर्फ इतनी चीज़ जो है वो आई है कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें उन चीज़ों को उस तरीके से सीरियस नहीं लिया गया जिस तरीके से एक फ़ौजी ऑफिसर को लेना चाहिए जिसकी इतने साल की सर्विस हो। यानी कहा जा रहा है कि सलमान गनी साहब का अपना कोर कमांडर साहब का ये कहना था कि ये बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें इसमें क्या लेना देना, करते रहें अपना प्रोटेस्ट, जो राइट का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना इस हक़ को एक्सरसाइज करते रहें।
तो इससे तासुर नीचे ही गया कि गालिबन कोर कमांडर साहब ने कह दिया है कि इन्हें आपने रोकना नहीं, ये एहतजाज में जो करते हैं करते रहें, तो किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करनी। तो ये जो मैसेज गलत गया, तो ज़राए जो हमारे सिक्योरिटी ज़राए हैं, इसकी ज़राए उनका ये कहना है कि ये मैसेज गलत गया और इसके ऊपर इस बात की असेसमेंट नहीं की गई कि ये जो हजूम जो है कोर कमांडर की तरफ आ रहा है कि कितना ख़तरनाक हो सकता है, और अगर कुछ और संगीन होता है तो उसका इंटरनेशनल सतह पे क्या मैसेज आएगा। तो ये जो असेसमेंट थी, ये असेसमेंट गलत थी। इसी बुनियाद के ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी ये PTI के साथ उनका राब्ता, PTI के साथ उनके कोई पसे पर्दा कोई रिलेशनशिप, ऐसी कोई चीज़ नाज़रीन साबित नहीं हुई। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।